देखो, ये तो सबके संज्ञान में है कि अगर ये अच्छी चीज होती तो दिल्ली से क्यों उठती, है ना। अब दिल्ली से उठ के यहाँ पे क्यों आई? क्या अवैध रूप से आई है या अवैध रूप से आई है? मेरे ख्याल से तो अवैध रूप से है। इसकी यहाँ पे कोई स्थान नहीं है किसी प्रकार का, ना कोई गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोई जगह अलॉट करी गई है। ये अपने आप ही बाईपास के साथ साथ में आके, और शहर के अंदर भी जगहों में जो भी खाली जगह थी, इसमें ज्यादातर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस प्रकार के लोग भी हैं साथ में ज्यादातर। तो वो क्या करते हैं कि कबाड़ा का इकट्ठा करते हैं, और जो उनके काम का होता है उसको तो रख लेते हैं, उसका गुल्ला बनाते हैं प्लास्टिक को जला के इस प्रकार का, और बाकी का जो कचरा होता है वो वहीं पर डाल देते हैं, पेड़ों में रख के आग भी लगा देते हैं। इनसे हम भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। अच्छे हरे हरे पेड़ जल जाते हैं इससे। और दूसरी चीज ये है कि खत्म क्यों नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं किसी एक बॉडी को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकार ने मेरे ख्याल से कानून बना रखा है इसके लिए, लेकिन जब तक प्रशासनिक अधिकारी उसको लागू नहीं करेंगे, उस कानून का फायदा क्या है? प्रशासनिक अधिकारी के बाद हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। देखो, समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, और परिवार की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति। यदि व्यक्ति अपने आप को सुधारे, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रशासनिक सेवा में है, प्राइवेट सेवा में है या व्यापारिक वर्ग से है, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो मेरे ख्याल से जो इसकी समस्या दूर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम पहले दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से इसलिए से बहादुरगढ़ में आए थे कि खुला वातावरण है, थोड़ी सी हवा ठीक मिलेगी, परंतु यहाँ तो उससे भी बुरा हाल है। आपको पता है कि बहादुरगढ़ ऐसा शहर है जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, जिससे रेवेन्यू बहुत बड़ा जनरेट होता है, परंतु पेड़ों की संख्या कितनी है? बहुत ही कम है। हम भी प्रयास करते हैं, और भी सामाजिक संस्थाएं जो प्रयास करती हैं पेड़ लगाने का, लेकिन हम लगाते रहे पेड़ और वो जलाते रहे तो इससे समाधान नहीं होगा ना। तो हर प्रशासनिक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नागरिकों को भी जब आग लगाते हैं तो उसको उसका ऐतराज करना पड़ेगा। जो रिटायर अधिकारी हैं, ऐसा तो नहीं है बहादुरगढ़ में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, रिटायर अधिकारी हैं, विभिन्न विभागों से है, उनको पता है किस तरीके से काम होता है। इसमें उनको आगे आना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल आदमी आ गया तो उससे पर्सनल दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि जिसने अपनी जगह उस पर किराए पे दे रखी है तो वो उसका दुश्मन बन जाता है। और उनको भी ये बात जान लेनी चाहिए कि जिस जगह पे प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है, उस जगह पे दोबारा भविष्य में खेती होने वाली नहीं है। ये तो थोड़े दिन के लिए है। अपराध भी उससे बढ़ते हैं, पोल्यूशन भी उससे बढ़ते हैं, और नुकसान उससे सबसे बात बड़ा ये कि हमारे को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें शुद्ध हवा की आवश्यकता है। और शुद्ध हवा जब बचेगी नहीं, हर रोज उसमें प्लास्टिक घुलेगा, धुआं उठेगा, तो कैसे? अभी आपने पीछे देखा था यहाँ पे बादली की साइड में 2 दिन तक आग जलती रही थी, 2 दिन तक उसको काबू में। तो सोचे कितना बड़ा डंप था, और छोटी छोटी तो हर जगह पे लगी हुई है। तो दीवारी के पास आसपास आग लगी थी, उसमें करीब 1 हफ्ते तक प्रभाव हो रहा था उसका। देखो, मेरे हिसाब से सीधे सीधे हालांकि कहना गलत भी नहीं होगा कि 10 साल पुराने व्हीकल हो गए, उसको बंद कर दो, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा, या दिवाली पे पटाखे मत चलाओ, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये केवल खाना पूर्ति करने वाली बात है, ठीक है ना। असल में पोल्यूशन ये इस प्रकार के जो चीजें हैं, जो एक पीवीसी की मार्केट खासतौर से यहाँ पे आ गई, इससे पोल्यूशन फैलता है, उसमें आग लगाते हैं। और ये आप हर रोज बहादुरगढ़ के किसी भी कोने में जाइए, कहीं ना कहीं आपको आग मिल जाएगी। उससे पेड़ भी जलते हैं और पर्यावरण का नुकसान भी होता है। इवन ये पत्ते भी इकट्ठे करते हैं, उसमें भी आग लगा देते हैं। तो हर किसी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा।